अब हम लोग जो 10.2 पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? तो पढ़ने से पहले एक टॉपिक है इसमें, मानक रूप। कौन रूप? मानो नहीं लिखे हैं, मानक रूप लिखे हैं। क्या लिखा है? यह जो है किस रूप में होता है? जैसे मान तो लिख देते हैं यह x गुने 10 के पावर m के रूप में होता है, यानी इसकी जो है 10 का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे जैसे लिख देते हैं 2 गुने 10 के पावर 5, यही मानक रूप होता है, स्टैंडर्ड रूप होता है। क्लियर? दूसरा या ऐसे लिख सकते हैं 2.427, जो भी लिखना है इसी को क्या कहेंगे? यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। मानक रूप का मतलब होता है कोई अंक है, उस अंक के आगे एक डेसिमल लगा के जो है उसे लिखना है, अगर नहीं है डेसिमल तो छोड़ देना है। क्लियर? दूसरा जो फॉर्म बनना है समान रूप। क्या लिखना है? सामान्य रूप। जनरल फॉर्मूला मतलब जनरल फॉर्म में लिखना है। ये जो लिखा है ना, इसी को जो स्टैंडर्ड फॉर्म में है, जैसे ये लिख दिए 3.02 और 10 के पावर लिख देते हैं -2 लिख देते हैं, इसको कहेगा समान रूप में लिखना है। किस रूप में लिखना है? समान रूप में आपको इसको लिख देना है। तो आप देखिए इसमें कितना अंक के बाद दशमलव है? 1 का 1 2, तो हम दशमलव को उड़ाते हैं, ऐसे लिख के उड़ा देते हैं ना इसे, तो 1 का 1 2, यानी 2 को 0 हुआ और गुना 10 के पावर 2 हुआ। यह भी 10 के पावर 2 है, यह भी 10 के पावर, दोनों तो क्या हो गया? कट गया। क्या दिखाई दिया? 302 आंसर। यही क्या होता है? समान रूप कहलाता है। क्या होता है? बोलो, समझ में आया? अब जो है हम लोग को इसका एक्सरसाइज पढ़ना है। किस रूप में लिखना है जी? क्या? मानक रूप। मानक रूप अभी हम जस्ट बताएं किस रूप में होता है? 10 के बेस में होता है, 10 के। तो उसी तरह यह जो एक क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि 0.0 को सुना है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 8 5। हमें क्या करना है? इसको उड़ाने के लिए इसे उड़ा देंगे, नीचे डालेंगे, तो 11 को 2 को कितना होता है? 13 को। तो यहाँ 13 को। इस अंक के पहले, इस नंबर के पहले कोई भी अंक है? कोई भी नंबर है? नहीं है, तो इसे सब छोड़ देंगे। क्या अंक दिखाई दे रहा है? 85, सिर्फ 85, क्योंकि नंबर के पहले कितना हो, 0 हो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। अब क्या हो जाएगा? 10 के पावर 13। हमको 10 के बेस में लिखना है, तो 10 के बेस में तो लिख दिए हैं, लेकिन हमें इधर से एक अंक के बाद दशमलव देना है। तो एक अंक कितना है? 85 है, तो एक अंक छुपा लेंगे, तो उसके आगे कितना अंक दिखाई दे रहा है? एक अंक और दिखाई दे रहा है। तो क्या करना है आपको? इसमें टेक्निक लगाना है, इसमें से एक 10 छोड़ देना है। तो 13 10 है, तो ये 10 छोड़ दिए तो कितना बचेगा? 12 10 होगा ना। अब यहाँ पे लिखेंगे 8 5 और 10। ये जो 10 है ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। क्या हो जाता है? माइनस में। अब एक अंक 0 है ना, तो इधर से एक अंक डेसिमल लगाओ, एक अंक लगाएंगे तो क्या होगा? 8.5 और गुना 10 के पावर -12 आंसर। आप आंसर मिलाइए, है ना? समझ में आया कैसे बनाए कि नहीं आया? समझ में आया ना? चलो नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर, फिर समझाते हैं दूसरा, उसे भी क्लियर हो जाएगा। 2 नंबर क्या हुआ? 11 है। अब देखो इसमें कितना सोना है? 1 2 3 4 5 5 10 1 11। तो लिखते हैं 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, उसके बाद 942। देखो यश कुमार, अब क्या करेंगे? लाइन खींचेंगे, इसे इसको उड़ा देंगे, तो कितना है सोना? 11 को। 11 3 कितना होता है? चाहिए लिखेंगे 10 के पावर। क्लियर? अब इस नंबर के पहले कितने हो? 0 से कोई वैल्यू नहीं होता है। कितना है? 942 बटा। क्लियर? हमको इधर से एक अंक चाहिए, तो इधर घेर दो एगो। अब इधर कितना अंक दिखाई दे रहा है? 2 को दिखाई दे। हमको हमेशा इधर से चाहिए एक अंक। कितना चाहिए? तो कितना अंक दिखाई दे रहा है? अब 2 को बचा है ना, इसमें से 2 निकाल लो। क्या निकाल लो? 2 को निकाल लो 10 के बेस वाला। तो 10 के पावर 14 है, तो क्या लिखेंगे? 10 के पावर 2
अब 14 में से 2 निकल गया तो कितना बचा? 10 के पावर 12 1 है, क्योंकि फिर जोड़ेंगे तो दोनों का बेस सेम होता है, पावर क्या होता है? जुड़ जाता है जब बीच में गुना होता है। तो पीछे पढ़ा चुके हैं। अब यहाँ लिखेंगे 942 बट्टा 10 के पावर 2। अब इसको उठा के कहाँ रखेंगे? ऊपर। प्लस में होगा ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, अगर माइनस में होगा तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में। तो यह हो जाएगा 10 के पावर -12। तो 2 को सोना है तो 2 अंक डाल देंगे, तो 9.42 गुना 10 के पावर -12 आंसर। कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग बढ़े, समझ में आ रहा है ना? चलिए अब हम लोग देखते हैं 3 क्या देखेंगे? 3 देखेंगे। अब इसमें सबसे आसान है, कितना सुनना था जी? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13 3 3 6 3 9 3 12 1 13। सबसे आसान होता है ये वाला। ये नीचे अंडरलाइन करेंगे, क्या करेंगे? एक इधर छोड़ देंगे, एक। तो टोटल अब गिनो तो कितना अंक है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखना है 10 के पावर 15। क्या लिखना है? इधर छोड़े हैं तो यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे डेसिमल लगा देना। ये वो छोड़े हैं तो छोड़े है ना, यह हो जाएगा 6.02। इधर कोई अंक नहीं है, कोई अंक है तो उसे कोई वैल्यू नहीं, मतलब है वैल्यू तो उसके बदले यहाँ पे लिखा गया है। इसके जब कोई अंक नहीं है तो शून्य को हटा देना है, और 10 के पावर क्या हो जाएगा? 15 आंसर। देखो मिलाओ, बोलो कोई दिक्कत? समझ में आया? 4 नंबर देखो क्या है इसमें, वैसे कलाकारी करना होगा। कितना है जी? 2 2 4 2 6 2 8 को 3 3 6 7 1 8 837। इस दशमलव को उड़ा वैसे तो कितना सुनना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 10 के पावर 11। इस संख्या लिखेंगे 837। अब बटा लिखेंगे 10 के पावर 11। एक अंक इधर छोड़ो तो इधर कितना अंक दिखाई दे रहा है? 2। इसमें से 2 घटा लो तो 837। 800 हमको कितना छोड़ना है? 2 को। तो 10 के पावर 2। 11 में से 2 निकल गया, कितना बचा? 9 बचा ना। तो 837 और 10 के पावर 2। ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। अब इसे भाग कर दो तो क्या हो जाएगा? 8.37 और 10 के पावर, यानी हम ये देख लिए कि जो पहले से डेसिमल में हो उसका साइन क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और जिसमें पहले से डेसिमल नहीं है, दशमलव नहीं है, वो क्या होगा? उसका साइन प्लस आएगा। नहीं 10 के बेस क्या होगा? बोलो कोई दिक्कत? जैसे यहाँ 5 नंबर बना देते हैं, कितना आसान है। एक अंक डालना है तो एक अंक दशमलव डालो, हो गया। अब गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी इसी में गुना कर दो। 10 है ना, हो गया। अब इसके आगे शून्य है, इसे कोई वैल्यू, क्योंकि जब डाल दिए तो 1 8 6, उसके बाद हटा दो आंसर। हुआ कि नहीं? कोई दिक्कत? हम लोग का 1 नंबर क्वेश्चन हो चुका है। अब नेक्स्ट जो है 2 नंबर क्वेश्चन क्या है कि निम्न संख्याओं को समान रूप में लिखना है। ये संख्या दिया है 3 मतलब 3.02 और 10 के पावर -6। हमें आपको क्या करना है? दशमलव को उड़ाना है। तो 1 और 2 शून्य है, 2 अंक के बाद देते 2 शून्य का मतलब 10 के पावर 2, यानी हो गया 302। क्या हो गया? 302। अब यह और यह दोनों का सेम बेस है और भागा में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा जी? साइन चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस आ गया। यानी सिंपल कह सकते हैं दोनों का बेस सेम है तो क्या होता है? ये दोनों भागा में है तो पावर को माइनस कर लिया जाता है, इसलिए माइनस कर दिया है। यानी ये होगा 302 और गुना 10 के पावर ये हो जाएगा 6 और 2 कितना होता है? -8। और माइनस को नीचे करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 के पावर 8 हो जाएगा। इसका मतलब ये 8 अंक के बाद दशमलव देना है। तो 3 अंक है तो इसमें कितना घट रहा है? 5। तो हमें इसमें 5 और शून्य डालना है, यानी ऐसे लिखना है 1 2 3 4 और 1 5
और 3 डालेंगे, हम लोग का आंसर हो गया। आया समझ में? उसी प्रकार जो है 2 नंबर है यहाँ पे 4.5 गुना 10 के पावर 4, ये दशमलव को उड़ाएंगे तो 1 10 आ जाएगा, यानी 4 5 45, और यह हो जाएगा 4, नीचे ये पावर 1 है तो माइनस हो जाएगा, यानी 45 गुने 10 के पावर 3, इसका मतलब हुआ प्लस में है तो इसमें 3 शून्य लग जाएगा, हम लोग का हुआ आंसर। क्लियर? और जो है 3 नंबर है 3 गुने 10 के पावर -8 है, यानी प्लस वाला सिर्फ ऐड हो जाएगा और माइनस वाला भागा लग जाएगा। ठीक है, अब ये 3, ये माइनस नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, इसका मतलब हुआ 3, ये कितना है 10 के पावर 8, यानी 8 अंक के बाद दशमलव डालना है, तो दशमलव डाल दिए 8 अंक, 1 2 3 4 5 6 7, एक ऊपर ऑलरेडी है तो हो गया 8, हम लोग का हुआ आंसर। चलिए, आपको कोई दिक्कत है जी? नहीं दिक्कत है। चलिए आगे चले 3 नंबर हो गया। अब जो है 4 नंबर क्या लिखा है 1.30 और 1 गुने 10 के पावर 9, इसको उड़ाएंगे तो 3 शून्य 1 4, यानी 10 के पावर 4 हुआ, यानी 1001, और यहाँ पे 9, यहाँ पे से 4 घटा देंगे क्योंकि दोनों भागा में है, इसलिए साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी माइनस किया जाता है, यानी 10 के पावर 5 हुआ, इसका मतलब हुआ 5 गो सोना जो इसके साथ क्या बैठ जाएगा, 5 सोना कितना बैठेगा 5 सोना, तो 3 2 4 1 5 हो गया आंसर। और उसके बाद कितना बचा 5 नंबर यहाँ बनाते हैं 5.8 इंटू 10⁻12, इसको तोड़ेंगे तो नीचे जो 1 शून्य आ जाएगा, यानी ये कितना हो जाएगा जी 58/10 के पावर 1, और यह 10 के पावर 12, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि भागा में है, तो 12 में से 1 जाएगा तो 11, इसका मतलब इसके साथ 11 जो है शून्य लगेगा, 3 3 6 3 9 10 और 11 आंसर। क्लियर? अब जो है 5 हो गया, उसके बाद कितना नंबर 6 नंबर है 3.61492 और 10 के पावर क्या 6। अभी देखो तो 1 2 3 4 5, यानी 5 अंक के बाद जो है डेसिमल है, यानी हो जाएगा 36 14 92 और 10 के पावर 5 गुना 10 के पावर 6, दोनों का बेस क्या है सेम है, दोनों का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा घट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, तो 6 - 5 यानी कितना हुआ 1 बचा, 10 के पावर 1, यानी इसका मतलब है 1 शून्य सिर्फ इसमें जुड़ जाएगा आंसर। चलिए, इस तरह हम लोग का 6 के 6 बन गया, 6 का 6 बन गया। अब जो है 2 नंबर यानी 3 नंबर, हम 2 का 6 बन गया। अब 3 नंबर का हम लोग देखेंगे कि इसको लिख रहा है कि मानक रूप में लिखना है। किसके रूप में लिखना है? मानक रूप में लिखना है, यानी मानक रूप जिस तरह 1 नंबर बताया स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, उसी को ही लिखा जाता है मानक रूप में। ये यहाँ पर लिखा है 1 माइक्रोन जो इतना के बराबर होता है, क्या होता है? अब ये लिखा है 1 बट्टा कितना सुनना, 1 2 3 4 5 6 यानी 10 के पावर 6 मीटर। यह ऊपर चला जाएगा तो 1 गुना 10 के पावर माइनस में हो जाएगा 6 मीटर। हम लोग का आंसर करेक्ट हो गया, यही हो गया। रोमन 2 में लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश इतना दिया है तो कूलम्ब होता है, तो इसको जो मानक स्टैंडर्ड में लिखना है तो आपको करना है, क्या करना है 1 2 3 4 5 6 यानी 3 3 6 3 9 3 12 3 15 3 18 19 और 20 यानी 10 के पावर 16 गुना नीचे आ जाएगा 10 के पावर 20 हो जाएगा। एक हम किधर बताए थे कि छाट लेना है, क्या बचेगा छाट लिए हैं तो हम क्या करना है, तो उधर क्या बच रहा है, एक अंक बच रहा है, इसमें से एक अंक छोड़ देंगे, एक का 19 निकल गया, 20 में से 1 निकल गया तो 19 बचा, यहाँ पर लिख देंगे, ये चला जाएगा ऊपर, क्या हो जाएगा चला जाएगा ऊपर तो माइनस हो जाएगा, और कूलम्ब है तो सी लिखेंगे और एक अंक के बाद दशमलव डालेंगे 1.6 और 10 के पावर -19 कूलम्ब जो हम लोग का आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट जो है 3 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि जीवाणु की माप जो इतना दिया है मीटर में, तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी
उड़ाएंगे तो 5/10 के पावर 7 हो जाएगा। एक अंक छोड़ देना है तो हमें क्या करना है, सीधा सीधे लिख देंगे। ये हम मीटर है, ऊपर चला जाएगा, प्लस माइनस में हो जाएगा 10 के पावर माइनस क्या हो जाएगा 7 मीटर हो जाएगा, जो हम लोग का आंसर हो गया। और 4 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है कि क्या है कि पौधे की कोशिकाओं की माप इतना है। तो काउंट करते कितना अंक के बाद ये दशमलव है, डेसिमल है। 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ है, यानी 1 2 7 5 नीचे आ जाएगा 10 के पावर 8। हम इसके जीरो इसलिए काट दिए हैं क्योंकि इसके पहले कोई अंक नहीं है, 1 2 3 नहीं है, जीरो रहेगा तो उसे हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर एक अंक के बाद दशमलव डालना है। अब कितना अंक दिखाई दे रहा है, 3 अंक, तो इसमें से 3 अंक काट लो, यानी 3 सोना जो है निकाल लो, यानी 10 के पावर 3, 10 के पावर 8 में से 3 निकल गया तो कितना बचा, 10 के पावर 5। अब इसको एक साथ क्रिया करो, यानी ये हो जाएगा 3 का मतलब 3 अंक, 1.275 हो गया। इसका मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। इस तरह हम लोग को 4 हो गया। और 5 नंबर यहाँ पे बना देते हैं। क्या कह रहा है कि मोटे कागज की मोटाई है 0.07 मिलीमीटर है। तो आपको क्या करना है, दशमलव उड़ाना है, तो 1 और 2 यानी 10 के पावर 2 आ जाएगा, यानी इसका मतलब हुआ 7/10 के पावर 2 मीटर, यानी इसको थोड़ा सा आगे कर देंगे तो 7 गुना 10 के पावर -2 मिलीमीटर होगा। मिलीमीटर में दिया है आंसर। ये प्लस ऊपर जाएगा तो क्या होता है -2। इस तरह हम लोग का 3 नंबर खत्म हो गया। अब जो है 4 नंबर हम लोग को पढ़ना है। कितना नंबर पढ़ना है, 4 नंबर। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ढेर में 5 किताबें हैं। एक ढेर जो रखा गया है इसमें कितने किताबें हैं, 5 किताबें हैं, जिसमें से प्रत्येक की मोटाई 20 मीटर है तथा इसमें 5 कागज की सीट भी है। क्या है, इसमें ऊपर जो है 5 कागज की सीट भी रखा गया है, जिसमें से प्रत्येक की मोटाई इतना मिलीमीटर है। तो कह रहा है इस ढेर की कुल लंबाई, यानी लिख सकते हैं कुल लंबाई बराबर, ऐसे सीधे लिख सकते हैं ढेर की कुल लंबाई नहीं पूछा है, मोटाई बराबर लिखना है, बराबर किताब कितना है 5, प्रत्येक की मोटाई कितना है 20 मिलीमीटर, प्लस कागज के सीट कितना है 5 है, तो 5 जिसकी प्रत्येक की मोटाई 0.01 इतना मिलीमीटर। इसे जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 गुना कर देते हैं मिलीमीटर, और 16 पचे 80, 080 हो जाएगा मिलीमीटर। सभी को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 100.080 मिलीमीटर। हमको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, तो इसको जो उड़ाएंगे तो कितना 1 2 3 10 के पावर 3 सुनना, यानी हम लिख सकते हैं इसको इतना बटा 10 के पावर 3 मिलीमीटर। अब हमको क्या करना है, एक अंक के बाद है, इसके आगे शेष कितना बचा 1 2 3 4 5, इस चीज को लिख देते हैं यहाँ पे 10 के पावर 5। क्या लिखेंगे 10 के पावर 5। अब जो है इतना के अपने से लिखे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखना पड़ेगा, डेसिमल, यानी 1.0008 इस खत्म हो जाएगा। चलो अभी लिख देते हैं 10 के पावर 3 और 10 के पावर यहाँ पे 5 मिलीमीटर। अब यहाँ 1.0080 दोनों का बेसे में तो क्या हो जाएगा, पावर जो है घट जाएगा क्योंकि डिवाइड में है। क्या है, डिवाइड में। इस तरह 1000000 और 10 के पावर 2 मिलीमीटर हम लोग का आंसर हुआ। इस तरह पूरा जो है 10.2 जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए। क्या हो जाएगा 10.2 जो है पूरा के पूरा कंप्लीट हो गया। आप लोग जाइए इसे देखिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि उसको भी बेनिफिट हो जाए। इस तरह हम लोग जो है देखेंगे 8 क्लास के जितने भी मैथ साइंस जो भी है हम बारी बारी से यूट्यूब पर डाल देंगे और वो भी फ्री में होगा। ठीक है, आप लोग जो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।